किसान मित्रों, गेहूं की फसल में बालियां निकलते समय कुछ ज़रूरी कार्य करने होते हैं। जब हमारी फसल में बालियां निकल रही होती हैं तो वहां पर कुछ ज़रूरी काम कर लेते हैं, जिससे बालियों का जो साइज़ है वो अच्छा बनता है। बालियों में दानों का भराव होता है वो भी अच्छे से होता है। आप देखते होंगे ऐसे में कुछ किसान हमारे ऐसे हैं कि सही टाइम पर कुछ खादों का कुछ स्प्रे माध्यम नहीं डाल पाते हैं, जिससे बालियों में दानों का भराव है वो पिचका हुआ रह जाता है, जिससे हमारा ठोस दाना वहाँ पर मजबूत नहीं बन पाता है, जिससे हमारी पैदावार अच्छी नहीं मिल पाती है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में आपको बात बताएंगे कि गेहूं की फसल में कौन सा स्प्रे करें। अगर हमारी गेहूं की फसल गबोट अवस्था में चल रही है उस समय कौन सी जो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व आते हैं उनको स्प्रे करना चाहिए। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करेंगे, अगर आपकी फसल में बालियाँ बनना शुरू हो चुकी हैं, यानी कि गबोट अवस्था में आपकी गेहूं की फसल में बालियाँ बनना शुरू हो चुकी हैं, यानी कि तने में बालियाँ बनना चालू हो चुकी हैं, तो उस टाइम किसान भाई सबसे पहले ज़रूरी काम होता है कि खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। अगर पर्याप्त नमी नहीं है तो आपको गेहूं की ज़रूर सिंचाई करनी चाहिए। सिंचाई से किसान भाइयों क्या होता है, गेहूं में बराबर मात्रा में वहां पर बालियाँ निकलती हैं। और किसान भाइयों, इस टाइम अगर गेहूं में तने में बालियाँ बनना शुरू हो जाती हैं, उस समय सबसे ज़रूरी काम होता है NPK 05234। NPK 05234 का अगर स्प्रे करते हैं तो किसान भाइयों 52% फास्फोरस होता है और 34% पोटेशियम यानी पोटास पाया जाता है, जिससे किसान भाइयों पौधे अपना भोजन अच्छे प्रकार बनाते हैं और भोजन बना के जो हमारा वहाँ पर फल फूल निकलते हैं उनको पहुँचाने का काम करते हैं, जिससे दानों का भराव भी अच्छे से होता है। बालियाँ लंबी और मोटी आती हैं, लास्ट में हमारी पैदावार भी ज़्यादा मिलती है। और किसान भाइयों, साथ में आपको लेना है दूसरा प्रोडक्ट हमारा बोरान जो 20% वाला आता है, उसको आप ले लेते हैं तो जो परागण की क्रिया होती है वो किसान भाइयों अच्छे से होती है। अगर वहाँ पर परागण की क्रिया अच्छे से होती है तो वहाँ पर जो बालियाँ हैं लंबी आएंगी, मोटी आएंगी और दानों का भराव भी किसान भाइयों ज़्यादा होता है। तो इसका प्रयोग किसान भाई ज़रूर करना चाहिए। अगर डोज की बात करें तो 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बोरान 20% वाला ले सकते हैं। अगर NPK 05234 की बात करें तो वहाँ पर किसान भाइयों आप 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। और किसान भाइयों, बात करें कि कभी कभी आप देखते होंगे गेहूं की फसल में पीलापन आ जाता है। पीलापन किस वजह से आ जाता है, या फिर आपने पानी जो लगाया है उसकी पानी की मात्रा वहाँ पर ज़्यादा हो गई है, या फिर किसी और कारण है, तो वहाँ पर यानी नाइट्रोजन देने की आवश्यकता हो जाती है। नाइट्रोजन से किसान भाइयों हमारी जो फसल है हरी भरी हो जाती है, बढ़वार तेज़ी से हो जाती है। लेकिन किसान भाइयों, मिट्टी में इस समय अगर नाइट्रोजन आप दे रहे हैं तो जो हमारी वहाँ पर गबोट अवस्था में फसल हमारी चल रही है, नीचे आप देखते होंगे छोटी छोटी गांठें बन रही होती हैं। अगर यूरिया दे देते हैं इस समय तो गांठें हमारी बहुत दूरी पर हो जाती हैं, जिससे हमारी फसल की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। इससे किसान भाइयों आप ज़मीन में नाइट्रोजन न दे करके आप स्प्रे के माध्यम से किसान भाइयों दे सकते हैं। तो साथ में किसान भाइयों आप जब NPK 05234 प्लस बोरान दे रहे होते हैं उस समय, यानी कि गबोट अवस्था के पहले, जब बालियाँ निकलने की पहली जो अवस्था होती है गबोट अवस्था, यानी कि तने में बालियाँ बनना शुरू हो जाती हैं, उस समय किसान भाइयों साथ में आप यूरिया 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिला लेते हैं, जिससे किसान भाइयों आपकी जो नाइट्रोजन की कमी होगी वो पूर्ति हो जाएगी। आपकी फसल में थोड़ा सा पीलापन है, ऊपर की पत्तियां पीली नज़र आ रही हैं, तो पीलापन भी दूर हो जाएगा और आपकी फसल में नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी। तो इस किसान भाइयों तरीके से आप अपनी फसल को अच्छी प्रकार से वहाँ पर बना सकते हैं। और वहाँ पर जब बालियाँ निकलेंगी वो लंबी निकलेंगी, मोटी निकलेंगी और दानों का भराव भी होगा, वो भी अच्छे से होता है। किसान भाइयों, कभी कभी क्या होता है, किसान भाई बालियाँ निकलते समय, जब बालियाँ निकल आती हैं उस समय कम से कम यूरिया का प्रयोग करते हैं, लेकिन किसान भाइयों वो तरीका सही नहीं है। यूरिया तब किसान भाइयों नहीं देना होता है जब किसान भाइयों हमारी फसल गबोट यानी तने में बालियाँ बनना शुरू हो जाती हैं, तो उसके बाद किसान भाइयों आप मिट्टी में यूरिया नहीं देना चाहिए। आपको देना है तो हल्की यूरिया दीजिए और स्प्रे के माध्यम से देना होता है, जिससे
फसल की किसान भाइयों ग्रोथ भी ज़्यादा नहीं होती है। अगर फसल हमारी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पर गिरने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। जिस फसल हमारी तूफ़ान आंधी आती है, बारिश तेज़ हो जाती है, से गिर जाती है, जिससे आपको काफ़ी नुकसान हो जाता है और लास्ट में आपको उत्पादन भी अच्छा नहीं मिल पाता है। तो इस बात को किसान भाइयों अच्छे से आपको ध्यान रखना है और जो मैंने बताया है उस तरीके से अगली फसल में आप ये डोज डालेंगे तो निश्चित तौर पर अपनी फसल से अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। जानकारी पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को शेयर कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।